1187 ईस्वी हत्तीन की जंग में जीत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी। पूरे इलाके में यह खबर फैल चुकी थी कि अब पवित्र शहर का फैसला होने वाला है। यरूशलेम की ऊंची दीवारों पर खड़े लोग दूर से आती फौज को देखकर घबरा गए। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब हमारे साथ क्या होगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन अपनी फौज को साफ हुक्म दिया कि बिना आदेश कोई हमला नहीं करेगा। कई दिनों तक बातचीत चलती रही। आखिरकार शहर के नेताओं ने समझ लिया कि अब लड़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं है। जब शहर ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, तो लोगों को डर था कि अब खून खराबा होगा, क्योंकि अतीत की घटनाएं अभी भी सबको याद थीं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के सामने खड़े होकर किसी कहा, बेगुनाह पर किसी हाथ मत बेगुनाह पर उठाना। हाथ मत उठाना। औरतों, बच्चों बच्चों और बूढ़ों और को बूढ़ों को कोई नहीं तकलीफ नहीं पहुंचेगी। सुल्तान का हुक्म सुनते ही पूरी फौज ने अपने हथियार नीचे कर दिए। उसी पल यरूशलेम में बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ और रहमत की नई शुरुआत पर हुई। शहर के दरवाजे खुल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं, बल्कि शुक्र और सुकून था। फौज को सख्त हुक्म था कि किसी के घर में बिना वजह दाखिल न हों और किसी बेगुनाह को तकलीफ न पहुंचाएं। पूरे शहर में अमन बनाए रखा गया। जो लोग शहर छोड़ना चाहते थे, उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाज़त दी गई। परिवार अपने सामान के साथ शहर से रवाना होने लगे। बहुत से गरीब लोगों के पास फिरौती देने के लिए धन नहीं था। वे मायूस होकर अपनी तकदीर का इंतजार कर रहे थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनकी हालत का पता चला, तो उन्होंने कई Release the गरीब poor लोगों को prisoners. बिना किसी फिरौती के Let आज़ाद them करने का return to हुक्म their दे दिया। their आज़ाद होने families वाले without लोग ransom. खुशी के आंसू बहाने लगे। बहुत से लोग सुल्तान की रहमत और इंसाफ की तारीफ करने लगे। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि एक महान फतह सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ, रहम और अच्छे अखलाक से भी हासिल की जा सकती है। जेरूसलम में अमन कायम होने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले शहर के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि किसी भी नागरिक के साथ जुल्म न होने पाए। उन्होंने शहर के अधिकारियों को बुलाकर कहा, इंसाफ हर इंसान का हक है, किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के बाजार दोबारा खुलने लगे। व्यापारी और आम लोग धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौटने लगे। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी फतह के बाद भी शहर में न लूटपाट हुई और न ही बेगुनाहों पर जुल्म किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अमीरों और सिपाहियों को भी रहम, सब्र और अच्छे अखलाक की नसीहत की, ताकि जीत के बाद भी इंसाफ कायम रहे। धीरे धीरे जेरूसलम में लोगों के दिलों से डर निकलने लगा। शहर में सुकून और अमन का माहौल वापस लौट आया। 87 ईस्वी की यह फतह आज भी इतिहास में इंसाफ, रहम और बेहतरीन नेतृत्व की मिसाल के रूप में याद की जाती है। यही वह विरासत है जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। जेरूसलम में अमन स्थापित होने के बाद दूर दूर के इलाकों से लोग यह देखने आने लगे कि एक विजेता बादशाह ने बदले के बजाय इंसाफ का रास्ता कैसे चुना। सलाहुद्दीन अय्यूबी हर फैसले में अपने कहाजियों और सलाहकारों से मशविरा करते थे, ताकि हर हुक्म इंसाफ के साथ दिया जाए। लोगों ने देखा कि सुल्तान की ताकत सिर्फ उनकी फौज नहीं, बल्कि उनका इंसाफ, सब्र और रहम भी था। धीरे धीरे जेरूसलम फिर से आबाद होने लगा। बाजारों में रौनक लौट आई और लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को याद दिलाया कि जीत के बाद घमंड नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उनकी रहमदिली और अच्छे अखलाक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उनकी हुकूमत को इंसाफ की मिसाल कहने लगे। यही वजह है कि सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम एक ऐसे हुक्मरान के रूप में लिया जाता है जिसने ताकत के साथ इंसाफ, रहम और ऊंचे अखलाक की मिसाल पेश की। जेरूसलम की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को याद दिलाया कि यह जीत सिर्फ अल्लाह की मदद से मिली है। उन्होंने सबको घमंड से बचने और शुक्र अदा करने की नसीहत की। शहर में रहने वाले लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। गलियों में सुकून था और बाजार फिर से आबाद हो गए। दूर दूर के इलाकों से आने वाले मुसाफिर जेरूसलम की नई व्यवस्था देखकर हैरान रह जाते। हर जगह इंसाफ और अमन की चर्चा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सिर्फ एक बहादुर फौजी सरदार के रूप में नहीं, बल्कि एक रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान के रूप में मशहूर होने लगा। इतिहास के पन्नों में यह फतह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं, बल्कि इंसानियत, रहम और अच्छे अखलाक की मिसाल बनकर दर्ज हो गई। सदियां गुजर गईं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी दुनिया भर में इज्जत और इंसाफ की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। यही सीख हमें इस वाकये से मिलती है कि असली फतह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इंसाफ, रहम, सब्र और अच्छे अखलाक से हासिल होती है। इसी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इतिहास में हमेशा न हमेशा झिंका था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपना कीमती कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही इस्लामी और ऐतिहासिक सच्ची कहानियां देखने के लिए